डिफरेंट फंक्शंस ऑफ क्लास 11th क्लास एंड इन अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने मॉड्यूलस फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन को बता दिया था ऑलरेडी। ठीक है, सो अपन फिर से बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब मॉड्यूलस फंक्शन की बात करते हैं। पहले मॉड्यूलस फंक्शन कुछ इस प्रकार का होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ये उसकी डेफिनेशन होती है, आपको पता होनी चाहिए, 11th क्लास का बेसिक है, इसलिए मैं आपको डीप में नहीं बता रहा हूँ, बट आपको रिकॉल हो जाएगा ये जब मेरे ये ग्राफ वगैरह देखोगे तो, और इसका डोमेन कोडोमेन रेंज आप देखोगे तो पता चल जाएगी कैसे है ये फंक्शन, मतलब इसकी रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं कांस्टेंट फंक्शन पे। देखो भाई, इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए 11th का बेसिक्स है। ठीक है, एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, मतलब जब भी कुछ वैल्यू डालोगे हमेशा के आंसर आएगा। अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो कुछ इस प्रकार का अपना ग्राफ आता है। क्यों आता है, देखो कोई भी वैल्यू डालोगे, 1 डालोगे तो के आएगा, 2 डालोगे तो के आएगा। जब ये पॉइंट्स को आप प्लॉट करोगे 4-5 पॉइंट्स को लेके, तो आपको इसी प्रकार का ग्राफ मिलेगा, और इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू के, और इसका डोमेन आएगा आर, कोडोमेन आएगा रियल नंबर्स हैं या रिलेशन नहीं है, कंफ्यूज मत होना, और ये रेंज आएगी इसकी के। क्यों, हमेशा आंसर के ही आ रहा है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका डोमेन होता है आर, कोडोमेन होता है आर, रेंज भी हमेशा आर होती है। कोई भी लोग कोडोमेन 1 लिया तो 1 आएगा, 1,1, 2,2, 2,2, 3,3, 4,4, 100,100। सो जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो आपका कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, और एक जो स्ट्रेट लाइन होगी, ये एक प्रकार की स्ट्रेट लाइन होगी जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड बाइसेक्टिंग सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, और इसको अपन बोल सकते हैं π/4, रेडियन में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री और रेडियन दोनों में बता दिया मैंने। ठीक है, इसकी डोमेन रेंज और कोडोमेन क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट फंक्शन। एंड गाइस ध्यान रखना, अब मैं हिंदी में ही बताऊंगा आपको सब कुछ। अब मतलब आगे वाली वीडियोस जितनी भी फ्यूचर में अपलोड होंगी सब हिंदी में, क्योंकि मुझे समझ में आया कि आपको कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एपी बोर्ड से हैं जिनको इंग्लिश इतनी क्लियरली नहीं आती होगी। मैं उनके डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मतलब उनको समझाने के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए मैं हिंदी अप्लाई करूंगा। ठीक है, स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन को क्या है, कुछ नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना, फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। अब इस फंक्शन में डोमेन रियल नंबर, यहाँ पे देख लो ये है डोमेन, कोडोमेन। ठीक है, और इसकी रेंज आएगी 0,∞। रीजन इज सिंपल, कोई भी पॉजिटिव नंबर लेगा उसका स्क्वायर करना तो हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव लेगा तो पॉजिटिव ही आएगा, और 0 लेगा तो 0 का स्क्वायर भी 0, तो क्या आएगा 0,∞। और अगर आपने फंक्शन 11th क्लास का अच्छे से पढ़ा है तो अपन पता है एक स्टैंडर्ड मेथड लगाते थे रेंज फाइंड करने का। जैसे अपन ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, 11th का है ये, फिर उसके बाद मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर इसका रूट मतलब ये इधर हो गया, रूट इधर आ गया। अब अपन को पता है x अगर रियल है तो रूट के अंदर y कितना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ, तो बस ये आ गई रेंज अपनी। और क्यूब फंक्शन की बात करेंगे अब अपन। क्यूब फंक्शन होता क्या है, एफ फंक्शन आर टू आर फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में बात करेंगे, डिफाइंड बाय दिस, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मेरे को सीधी सी बात है, रटने का मतलब ही नहीं है कुछ। नेगेटिव नंबर का क्यूब लूंगा नेगेटिव आएगा, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर का क्यूब लूंगा तो ऑलवेज पॉजिटिव। करके देखना, बहुत बेसिक है ये तो यार। तो डोमेन कोडोमेन क्या है, रेंज सॉरी रियल नंबर आएंगे, रियल नंबर आएंगे, वो ग्राफ ऐसा होता है। आप कर लेना, प्लॉट वगैरह आपको करना हो तो, ठीक है। सो गाइस, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो इसमें क्या है, एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। सो कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बताऊंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.7 will be 4. Greatest integer of 5.9 will be 5. Greatest integer of minus 6.1. What is this? Can anyone tell me? Yeah, tell me bro. It will be minus 7. Is it clear?
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2 इट विल बी -2। अगर आपने 11th में पढ़ा हुआ तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ -7 क्यों आ रहा है और यहाँ 4 क्यों आ रहा है, 5 क्यों आ रहा है। ठीक है, सो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ऐसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कुछ समझो, मैं चलो बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़े से बड़ा, सो एक नंबर लाइन लेते हैं जिसपे अपन मार्क करते हैं 0, ये तो मैं कंसिडर करूँ 4.7 और ये 5 है। ठीक है, और यहाँ ले लो अब ये 1.2 है, 1.2 माइनस का ये 2 है, -2। अब इन दोनों में से ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, ये होगा। और 1.2 -1.2 का क्या होगा, -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर। नंबर लाइन के थ्रू आप इसको इजीली समझ सकते हो। ठीक है, अब अपन आते हैं डोमेन में। जिसकी डोमेन आएगा रियल नंबर और इसकी कोडोमेन आएगी रियल नंबर, रेंज आएगी इंटीजर्स। अब हो जाएगा अपन सिग्नम फंक्शन पे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको बस रिकॉल करा रहा हूँ। ये इसकी डेफिनेशन होती है, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन। ये हो गया अपना ग्राफ और इसकी हमेशा रेंज आती है 1 0 -1। क्यों, उसमें लिख रहा है ना सिग्नम फंक्शन का क्या है, या तो 1 आएगा या 0 आएगा या -1 आएगा। कंडीशन दी है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 आता है, अगर लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 तो 0 आएगा, और लेस देन 0 है तो -1 आएगा। ठीक है, तो अब अपन आ जाते हैं थोड़ा कुछ और अच्छे से समझते हैं और क्या होता है इसमें। सो गाइस, ये है अपना मॉड्यूलस फंक्शन। अब मुझे बताओ ये 1 1 फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है। देखो अपन देखते हैं, माइनस डालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर। 0 डालेंगे तो 0 आएगा, और पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। मतलब मैनी आर रिलेटेड विद 1, मैनी आर रिलेटेड विद 1, सो वी कैन से दैट इट इज एन मैनी वन फंक्शन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अवर स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन की बात करेंगे अपन। ये है अपना स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन में क्या होता है, चलो ठीक है, देखते हैं। मैनी वन है, 1 1 है, अब वो तो आपने देख लिया होगा, लिख रहा है इट इज नॉट एन 1 1 फंक्शन, इट इज अ मैनी वन फंक्शन, इंस्टेड इट इज अ मैनी वन फंक्शन। ठीक है, सो अब देखते हैं। माइनस लिया, स्क्वायर किया तो पॉजिटिव, 0 का स्क्वायर 0, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या है ये देखो, मैनी आर रिलेटेड विद 1, सो वी कैन से दैट मैनी वन फंक्शन। ओके, and we are going to talk about cubic function or cube function। तो नेगेटिव नंबर का क्यूब लेंगे तो नेगेटिव आएगा, 0 का क्यूब लेंगे तो 0 आएगा। मतलब देख रहे हो क्या है, ये 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है गाइस, सो अब मैं लास्ट फंक्शन इसके एक्सप्लेन करूंगा आज का, और इसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी 1.2। हाँ, ये बताओ गाइस, सिग्नम फंक्शन पे जाने से पहले ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन होंगे या 1 1 होंगे, बताइए। ऐसा है, मुझे पता है, एज दीज फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर देन इट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक नेचर के होते हैं, तो उनमें पॉसिबिलिटी कम होती है कि नहीं, वो सारे फंक्शन मैनी वन फंक्शन होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज अ मैनी वन फंक्शन। रीजन इज दैट, सॉरी मैं इंग्लिश में चला गया, हिंदी में बताता हूँ। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने मैनी वन फंक्शन होते हैं। रीजन इज सिंपल, क्योंकि वो पीरियोडिक होते हैं, हर इंटरवल में अपनी वैल्यू मतलब रिपीट होती है उनकी, यही रीजन है। और अपन को पता है अब एक ही की वैल्यू 2 बार आ जाएगी, मतलब कोई भी एंगल के अकॉर्डिंग जैसे अपन लें तो। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो पीरियोडिक नेचर होने के कारण वो मैनी वन फंक्शन बन जाएंगे। अब अपन देखेंगे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव 0 नेगेटिव। अब मुझे पता है आंसर हमेशा 1 और +1 0 -1 आएगा। तुम पॉजिटिव लोगे तो भी प्लस आएगा, ग्रेटर देन 0 लोगे तो ये भी आएगा, नेगेटिव लोगे तो ये आएगा। और गाइस एक मिनट रुकना गाइस, इस वाले एग्जांपल को भूल जाइए। जैसे ये एक एग्जांपल है, -1 0 -1.2 2 2.4, और अपना ये बी सेट है -1 0 +1 -1। अब देखिए -1 लिया तो ये आएगा, -1 पॉइंट लिया तो भी ये आंसर आ गया। ओ भाई क्या हुआ, एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। ठीक है, ये एग्जांपल भूल जाना, ये देखो। ठीक है, -1 लिया तो -1 आएगा, -1 पॉइंट लिया तो भी -1 आएगा, 0 है तो 0 आएगा।
2 लिया तो ये +1 आया, 2.4 लिया तो प्लस आया, तो क्या मैनी आर रिलेटेड विद 1, सो वी कैन से दैट इट इज एन मैनी वन फंक्शन। और गाइस टुडेज वीडियो इज अवर कंप्लीटेड, ऑल द फंक्शन आई हैव कंप्लीटेड इन दिस वीडियो। एंड 2-3 फंक्शन और बता देता हूँ। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन भी 1 फंक्शन होंगे, आपको याद रखना है बस, ठीक है। और बनाए थे थोड़े पीछे। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका ग्राफ 2 टाइप का होता है, एक अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो ये वाला बनता है, और लेस देन 1 होता है तो इसका थोड़ा अपोजिट ऐसा बनता है, ये वाला ऐसा बनता है, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों 1 फंक्शन होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। मैं अपने सेशन को, अपनी वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूँ, और इसकी नेक्स्ट वीडियो 1.2 स्टार्ट करेंगे बिल्कुल तगड़े फॉर्म के साथ।